वंदे मातरम नेटवर्क 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज लू और गर्मी की चपेट में लोग आ रहे हैं। करीब 72 साल का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी तोड़ चुकी है। अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान की सुबह से लेकर देर शाम तक भारी गर्मी रहती है। ऐसे में गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में पारा करीब 40 के आसपास बना रहेगा। गर्मियों में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बीमारियों से दूर रहना है, इसको लेकर सरकारी अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्वेता छोकरा ने सलाह दी है। सुनिए जरा। गर्मी से क्या क्या परेशानियां सामने आती है, किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेकर डॉक्टर श्वेता जो कि MSM माता गुजरी हॉस्पिटल तिलक नगर की हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे एक करके। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मैम गर्मी का पारा अपने चरम पर है, तो ऐसे में लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह के लोग गर्मी की चपेट में ज्यादा आते हैं। सबसे पहले पानी पीना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पसीने में बहुत सारे हमारे कई इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। तो उस केस में अगर ORS डाल के पिए तो और बचाव होता है। और यदि वो आंखें अपनी बचाएं, यानी कि गॉगल्स डाल के निकलें और छाता लेके निकलें, तो भी थोड़ा सा गर्मी में बचाव हो सकता है। और लगातार पानी पीते रहना चाहिए। और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो कोशिश करें कि अपने साथ 1 लीटर की जितना भी वो पानी ले जा सके, ताकि अगर पानी कहीं नहीं मिलता है तो वो अपना भी पानी उनके पास हमेशा रहे, ताकि पीते रहे उसको। अच्छा मैम, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे तेज गर्मी है, तो ऐसे में किन किन बीमारी में इजाफा होता है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि बच्चे, बूढ़े और कई लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जो बहुत अधिक गर्मी है वो बहुत कई बार जानलेवा हो जाती है। कई हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कई लोगों को नाक से खून बहना शुरू हो जाता है गर्मी के मारे, या इस तरह से कई लोग हाई रिस्क में आते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा बचाव करना चाहिए। और यदि उनको लू लग जाती है, जैसे टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है और उनका शरीर सह नहीं सकता तापमान, तो ऐसे केस में अगर वो घर से बाहर नहीं निकल पाते तो घर में ORS पिए। और सबसे ज्यादा जो कहा जाता है आम पन्ना अगर घर में बनाकर वो पी सके तो आम पन्ना इसकी काट है लू की। अदरवाइज घर में शिकंजी पिए और रूह अफ़ज़ा डाल के भी, जो उनको अच्छा लगता है। बेसिकली पानी अंदर जाना बहुत जरूरी है। और यदि उनको लग रहा है कि उनका शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है तो उनको हॉस्पिटल जाके दाखिल होना चाहिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्वेता। साफ तौर पर कहना था कि धूप में निकलने से परहेज कीजिए, अगर निकलना ही पड़ता है तो सावधानियां जरूर रखिए, जैसे छाता। और दिल्ली मुंडका अग्निकांड हादसे में मारे गए 27 लोगों में से 8 लोगों के शव की शिनाख्त हो पाई थी। तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक 19 लोगों के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनके परिजन दाह संस्कार के लिए अपने लोगों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। मामले पर अब मुंडका अग्निकांड हादसे में मारे गए 27 लोगों में से 8 लोगों के शव की शिनाख्त हो पाई थी। तकरीबन 15 दिन बीत गए हैं और 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक 19 लोगों के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनके परिजन दाह संस्कार के लिए अपने लोगों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मामले पर राजनीतिक बयान भी आने लगे हैं। घटना की जांच कर रही बाहरी जिला पुलिस की तरफ से भी DNA रिपोर्ट मामले पर जानकारी साझा की है। जिले के DCP समीर शर्मा ने बताया है कि फोरेंसिक लैबोरेटरी की टीम रिपोर्ट को जल्द सौंपने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के कारण शवों की शिनाख्त और DNA रिपोर्ट में टाइम लग रहा है। आश्चर्य के साथ ये बात मुझे दोहरानी पड़ रही है कि मुंडका अग्निकांड जिसमें दर्जनों लोगों की जल करके मौत हुई और सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, दोनों की मिली भगत से कितने हादसे दिल्ली में हो चुके हैं। सरकार सोई हुई है। कोई भी जो सरकारी सुविधाएं हैं या सरकारी जो जरूरी बातें हैं, जो सरकार ने जिसकी गारंटी या जिसकी घोषणाएं की हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उससे दोनों सरकारें फेल नजर आ रही हैं। मुंडका मामले में जो 27 की फिगर थी मौत की, अभी 27 की फिगर है, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन था कि मिसिंग है, कुछ लोग और हैं। अभी तक हमारे पास जो हमने मिसिंग वेरीफाई किया है 27 की फिगर है जितनी डेथ हुई है, और जितनी बॉडी हमारी जो जिसमें से कि 19 बॉडी
अनआइडेंटिफाइड है और 8 बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी है। बाकी जो 19 बॉडी अनआइडेंटिफाइड है उसकी हमने DNA सैंपल्स और उनके रिलेटिव्स के DNA सैंपल्स FSL भेजे हुए हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में तंबाकू उत्पाद के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के मकसद से विशेष मुहिम शुरू की गई है। संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा विशेष रूप से छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। छात्रों को तंबाकू उत्पाद से बचने की सलाह दी जा रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में विशेष सेंटर खोला जा रहा है। विशेष सेंटर में लोगों को इलाज के साथ ही सलाह भी दी जाएगी। आपको बता दें कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अस्पताल के MS डॉक्टर SK अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में विशेष रूप से इसके लिए एक सेंटर खोला जा रहा है। वर्ल्ड नो टोबैको डे है 31 मई को। ये पूरे साल में एक दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो उसी के रिलेशन में हम 1 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम जगह जगह अवेयरनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, आसपास के कम्युनिटीज़ में, अपने हॉस्पिटल में, तो जगह जगह अवेयरनेस टॉक हो रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं। और आज सुबह मैंने एक स्कूल में लेक्चर भी लिया है। तो उसमें जो हमारा मकसद है कि जो युवा हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको इस लत से बचाया जाए और उनको ये बताया जाए कि पान मसाला के रूप में या इलायची के रूप में टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो उनको बताया जाए कि वो गलत है। क्यों और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रोबर और चिटरों के गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। ये गैंग खुद को पुलिसकर्मी बताकर बुजुर्गों से लूटपाट करता था। गैंग के सरगना निसार के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। वहीं पुलिस ने सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 52 ग्राम का सोने का कड़ा और एक गाड़ी और एक बाइक बरामद हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 9 मामलों को सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रोबर्स और चीटर के ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो कि खुद को पुलिस वाला बता के बुजुर्गों से करते थे लूट। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली के सराय काले खां के पास से गिरफ्तार हुए हैं बदमाशों के पास से आर्मी और बिहार पुलिस की वर्दियां भी बरामद की गई है। बताया जाता है कि गैंग का सरगना निसार मुंबई और नागपुर में पहले ही मकोका के केस पे फरार चल रहा था। कैमरामैन लक के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। और शादरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने जगतपुर इलाके के एक फ्लैट में चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मकान में छापा मारकर जुआ संचालक, मकान मालकिन समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी बरामद हुई है। DCP R साथिया सुंदरम ने यह बताया है कि शादरा जिले के क्षेत्र में संगठित अपराधों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम को जिला क्षेत्र में ऐसे अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने का काम सौंपा गया था। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ टीम ने रानीबाग में हुई लूट के मामले को सुलझा लिया है। बीते दिनों पहले रानीबाग इलाके की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के अंदर गन पॉइंट के ऊपर कुछ बदमाश 39,50,000 रुपये की लूट करते हैं। साउथ वेस्ट स्पेशल स्टाफ ने पालम रोड के पास से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 17,70,000 रुपये की बरामदी कर मामले को सुलझाया। कैमरामैन सोनू के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने न सिर्फ आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है बल्कि कमर भी तोड़ दी है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है, लेकिन दिल्ली में सब्जियों के दामों में कमी आई है और टमाटर के रेट भी अब गिर गए हैं। पहले जो टमाटर 60 रुपए किलो बिकता था, अब वो टमाटर मंडी में 30 रुपए किलो बिक रहा है। मंडी में व्यापारियों का कहना है कि बारिश के चलते दामों में बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन अब दाम कम हो रहे हैं। टमाटर के रेट है मंडी में अभी 300 से लेकर 800 तक। अभी तो महंगा ही नहीं हुआ सर, अभी तो मध्य ही है टमाटर। हाँ महंगा अब होगा, अगले महीने तो होगा महंगा। तो कितना महंगा हो सकता है? अभी हो सकता है 50 से 60 रुपए किलो तक हो सकता है आगे जाके अगले महीने। मंडी का रेट टमाटर का ये अपना इस बार फसल कम होने की वजह से टमाटर के जो अच्छे माल हैं वो 700 से 800 रुपये क्रेट बिक रहे हैं। मतलब 30 रुपये किलो की रेंज में बिक रहे हैं।
किलो के हिसाब से क्या रेट है इनका? किलो के हिसाब से 30 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बिक रहे हैं। और जो हाइब्रिड टमाटर है वो 30 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। जो पंजाब का टमाटर है वो 20 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी टमाटर माल के अंदर बहुत गर्मी की वजह से, माल में खराबी होने की वजह से माल तेज पड़ रहे हैं। 25 किलो में 10-15 किलो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द्वारका पुलिस ऑपरेशन जोन 1 स्पेशल स्टाफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जिंदा कारतूस और सोने की 4 चेन बरामद हुई है। आपको बताएं कि ऑपरेशन वर्चस्व के तहत द्वारका जिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जानकारी जुटा रहा है। अब इसी कड़ी में स्पेशल सेल को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ द्वारका सेक्टर 10 में घूम रहा है। एसडीएम ऑफिस के नजदीक पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर मौके से पुलिस को उसके कब्जे से जिंदा कारतूस और एक देसी तमंचा बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी का आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। द्वारका पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी के निर्देशन में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए वर्चस्व अभियान जारी है और इसी क्रम में द्वारका एटीएस टीम इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में 2 चोरों को और एक कबाड़ी को जो उनसे माल खरीदता था उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन आरोपियों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। और दिल्ली के बीआरटी रोड पर कई घंटों तक पानी की पाइपलाइन में लीकेज रहा, जिस कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, लेकिन किसी भी जल बोर्ड के अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। हैरत की बात तो यह है कि दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस घटना से कुछ ही दूरी पर था। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है कि जो विधायक आज दिल्ली के जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन विधायक के क्षेत्र में यानी सौरभ भारद्वाज जी जो आज इस ग्रेटर कैलाश विधानसभा के विधायक हैं और वो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ये जो जल बोर्ड का दफ्तर है, अगर आप पीछे देख रहे होंगे, इसके ठीक बाहर अगर आप देखें नीचे 3 दिन से लगातार बहता हुआ पानी, नंगे पाँव यहाँ चल करके मुझे आना पड़ा है और ये पूरी रोड पर बहता जा रहा है। इसी तरह से पंचशील एनक्लेव के बाहर, चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बाहर लगातार पिछले 2 महीने से पानी, बल्कि 3 ही हो गए होंगे, पानी सड़क पर साफ पानी बह रहा है और ठीक उनके पीछे पंचशील एनक्लेव के कुछ घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है 6 महीने से। 45-47 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है अच्छी तरह। बेचारे कई लोग हैं संगम विहार वगैरह, वो ना खाना पका पा रहे हैं, ना नहा पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को पानी दिला पा रहे हैं और यहाँ पानी ही वेस्ट हो रहा है। मतलब बताइए ये क्या है? दिल्ली सरकार इस बारे में क्या देख रही है? जिस चीज़ के लिए, जो सबसे आवश्यक चीज़ है मनुष्य के लिए, वो ऐसे फेंका जा रहा है। इसके बारे में कंप्लेन दे रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। यहाँ ये दिल्ली जल बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है सर, सौरभ भारद्वाज जी वो तो चेयरमैन है ही हैं और उनके अलावा खुद ही देखिए मेन हेड ऑफिस के बाहर हो रहा है, तो पूरा स्टाफ वगैरह क्या देख रहे हैं? खुद ही देखना चाहिए उनको कि लोग ऐसे सफ़र ना करें अलग अलग कॉलोनी में। मतलब ये कितना मिसयूज़ है हमारे रिसोर्सेज का। हमारे यहाँ गांव में 2 टाइम पानी आता था, अब 1 टाइम पानी आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है। और हमारे यहाँ सबसे पौच इलाका है ये, जहाँ ये पानी निकल रहा है ना, यहाँ इसी के पीछे डब्लू ब्लॉक है। ये हमारे सबसे वार्ड का सबसे बड़ा पौच इलाका है डब्लू ब्लॉक में भी मतलब जो है पानी नहीं आ रहा है। वहाँ भी ये टैंकर माफिया और टैंकर से पानी जा रहा है लोगों के पास, कि टैंकर से जाता है कि भाई, हमने बोला कि भाई कई घरों में हम गए, तो मैंने भाई साहब टैंकर से पानी कैसे आ रहा है? कह रहा भाई साहब हमारे यहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। ये तो पौच इलाके की बात है। और दिल्ली में बढ़ती गर्मी से जनता परेशान है और इस गर्मी में पानी ही एक राहत देता है, लेकिन दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। जनता को और लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली मिलती है, पर आज दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत है। पानी की समस्या को लेकर भाजपा के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सदर बाजार, 12 टूटी चौक पर दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ और पोल खोल प्रदर्शन किया, जिसमें पानी के मटकों को फोड़ा गया और दिल्ली सरकार से अपील की गई कि दिल्ली की जनता को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे इस गर्मी में राहत मिल सके।
भैया बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, और हमारे तो सदर बाज़ार का बहुत ही बुरा हाल है। पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, आता है तो आधी रात को कब आ रहा है पानी, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, वो भी बिल्कुल सीवर जैसा काला और बदबूदार पानी आ रहा है। काला और बदबूदार पानी आ रहा है, उससे बच्चों के पेट खराब, तबीयत खराब। आप उससे झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, बर्तन नहीं मांज सकते, तो पी कैसे सकते हो? फिर अलग से हमें बाहर से बिस्लरी वगैरह की केन मंगानी पड़ती है। अब वो एक केन 50 रुपए की आती है, तो घर में जितने मेंबर होंगे उस हिसाब से खर्चा भी होगा। कभी 2 केन मंगानी पड़ती है, रिश्तेदार अगर छुट्टी है बच्चों की तो 3 केन भी मंगानी पड़ती है। तो हमारा तो बजट ही हिल गया। नौकरी वाला, छोटे काम धंधे वाला क्या करेगा? वाल्मीकि कॉलोनी है जो कि काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा, आगे आगे पानी आता है, पीछे 20-25 घरों में वहाँ पानी नहीं आता। देखिए, दिल्ली को अगर प्यास से मुक्त प्यासा नहीं रखना, उनको घर घर पानी पहुंचाना है तो 1150 MGD पानी की जरूरत पड़ती है दिल्ली के अंदर। लेकिन आज दिल्ली सरकार 8 साल से दिल्ली में बैठी है, वो 100 MGD पानी का भी उत्पादन नहीं बढ़ा पाई है। दिल्ली के अंदर 800 MGD पानी का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से 250 से 300 MGD पानी वितरण के अंदर, लीकेज के अंदर बर्बाद हो जाता है। जब दिल्ली को आप पूरा पानी नहीं दे पाओगे, 1100 MGD पानी की व्यवस्था नहीं करोगे, 100 MGD पानी आपने उत्पादन नहीं बढ़ाया, और आप सिर्फ 600 MGD पानी से कैसे दिल्ली की जनता का प्यास बुझाओगे? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, 8 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली की जनता को कितना MGD पानी एक्स्ट्रा उत्पादन बढ़ाया, वो ये बताएं। उनको बताने के लिए उनके पास कुछ तथ्य, क्योंकि मैं खुद जल बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। 2 साल मैंने पानी के लिए लगाई है, लेकिन सरकार सो रही है। जो 3 साल WTP के उद्घाटन हुए थे, उनके भी आज दिल्ली सरकार काम पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए दिल्ली में लोगों को पीने के पानी का मटका खाली है, दिल्ली में बदवाली है, दिल्ली की जनता प्यासी है। और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को पीने का पानी न मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी एक समस्या, एक नज़ारा द्वारिका के विजय एन्क्लेव के M ब्लॉक में देखने को मिल रहा है, जहां के लोगों का कहना है कि बीते कई महीनों से यहां पानी पीने के लिए सप्लाई नहीं हो रहा है। पंप के जरिए खारे पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कि बीमारियों का कारण बन सकता है। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता है। गाड़ी आता है, उसमें जो पानी भरते हैं 600 से 700 लीटर पानी, उसी में गुजारा करना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। और जो आ रहा है 6 बजे पानी आधा घंटा आता है, वो बिल्कुल नमकीन खारा। जम्मू कश्मीर में एक बस शुक्रवार को दुर्घटना का शिकार हो गई। जम्मू से डोडा आ रही बस उधमपुर के बट्टल बलियान इलाके में पलट गई। इससे 26 यात्री घायल हो गए हैं और घायल यात्रियों को उधमपुर के एक जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। सड़क दुर्घटना किस वजह से हुई है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। फिलहाल दुर्घटना की जांच जारी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने ये बताया है कि बस जम्मू से डोडा की ओर जा रही थी, जब बट्टल बलियान में ये सड़क पर फिसल गई और पलट गई। अधिकारियों ने कहा है कि दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल उधमपुर भर्ती कराया गया है। वहीं 6 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें GMC जम्मू भर्ती कराया गया है। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।